हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन करियर पॉइंट। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए हम लोग जितना भी डिफरेंस बिटवीन जितने भी पूछे जाते हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट या जो भी पूछे जाते हैं, हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा का पूरा डिफरेंस बिटवीन पूरा कवर कर लें, जिससे आपको 6 to 8 मार्क्स जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम में जो भी एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें जरूर पूछे जाएंगे। ओके, अब मॉडल पेपर में पूछा गया है, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या आ सकता है। देखो यहाँ पर सारे के सारे मैं डिफरेंस बिटवीन लिया हूँ, इसमें आपको 12 आपको दिए देखने को मिलेगा, और सेकेंड पार्ट पे भी आपको मैंने कि टोटल मिल जाएगा। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या है, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखो यहाँ पर सबसे एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। अब पढ़िएगा, तो देखो क्या लिखा हुआ कि स्कॉटकी डिफेक्ट इधर है, इधर लेफ्ट में क्या स्कॉटकी डिफेक्ट, इधर क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम दियर नॉर्मल साइट्स। क्या है, सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स। बहुत ईजी है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपको कुछ न कुछ आयन या प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आपको मिसिंग दिखाया जाएगा, जबकि इसमें आपको ऐसा नहीं होता है। ये अपना पोजीशन खाली कहीं और प्लेस में जाके ऑक्यूपाई कर लेता है। देखो इट ऑक्यूपाई पोजीशन एल्सवेयर इन इट, कहीं भी। इसमें आपको मिसिंग नहीं होता है, यहाँ पर कहीं पर पोजीशन लोकेशन चेंज कर लेता है। तो इसका सेकंड डिफरेंस ये एमसीक्यू में बन सकता है। एमसीक्यू में भी याद रखिएगा कि स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, आपको डेंसिटी कम होगा, क्योंकि इसमें आयंस मिसिंग हो रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगा। अब इसमें डेंसिटी क्या होता है, रिमेन सेम होगा। बहुत ईजी है। अब एग्जाम्पल की तरफ में याद रख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, सारे के सारे याद कर लीजिए। बहुत ईजी है। नेक्स्ट, अब देखो सेकेंड डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड क्या है। देखो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब याद कर लो इसको। देखो ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स पोसेसेज ए रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट। इसमें क्या है, एंड एमोर्फस सॉलिड्स इज ए सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूट पार्टिकल डू नॉट पोसेस ए रेगुलर अरेंजमेंट। बहुत ईजी लिखा हुआ है, याद कर सकते हैं आप यहाँ से। देखो अब देखो इसमें क्या होगा, इट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसमें क्या होगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। देखो ये कैसा नेचर का होता है, एनियोस्टोपिक नेचर का होता है, ये आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। याद करिए ये किस टाइप का सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड मिलेगा, इसमें क्या होगा स्यूडो सॉलिड फॉर्म करेगा। देखिए ये कैसा ऑर्डर होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, इसमें क्या होगा ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड देखिए डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी है। बहुत ईजी है, मैं बहुत रिपीट कर चुका हूँ। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशंस। बहुत ईजी है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट। ये वेट है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, अब देखते हैं सेकंड, ये एमसीक्यू में बन सकता है। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्या होता है टेम्परेचर इफेक्ट किससे होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन मोलरिटी क्या होता है डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। हमने कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कीजिएगा तो मोलरिटी क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा उस केस में। असाइनमेंट याद कर सकते हैं, मोल पर लीटर या कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसका असाइनमेंट मोल पर केजी या स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हैं। बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, ये भी आया हुआ है कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में, देख लेते हैं इसको भी। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या इसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर, और सेकंड क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या आयनिक कंडक्टर। तो देखो क्या है यहाँ पर, that substance which conduct electricity through them due to movement of electron। देखो मेटल होगा या कंडक्टर होगा, उसमें क्या होगा सॉलिड होगा, उसमें मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपको कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि आयनिक में बता दें, इलेक्ट्रोलाइटिक बता रहा है आपको मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होगा। दैट सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन या सोल्यूशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। क्या होगा ड्यू टू मूवमेंट आयंस, इसमें क्या होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो इसमें क्या होगा, इसमें कोई केमिकल बॉन्ड, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होगा, देयर इज नो केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होगा इट इन्वॉल्व्स इन केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, क्या क्या सोल्यूशंस है, इसमें केमिकल प्रोसेस होगा। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, देखो जितना मेटल ले सकते हैं, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। इसमें सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, ये सारे सारे आयनिक सोल्यूशन हो जाएंगे। ओके, इससे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप बहुत अच्छे से समझिए।
देखिए गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये कहा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों अलग अलग है, इसको याद रखिए। द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इसमें क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नॉट स्पॉन्टेनियस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू इनिशिएटेड द रिएक्शन। देखो ये क्या हुआ, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें क्या हुआ, इट रिक्वायर्स द सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, टू हाफ सेल्स आर सेटअप इन डिफरेंट कंटेनर्स विंग कनेक्टेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज से क्या होता है, कनेक्टेड होता है टू हाफ सेल्स। इसमें क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड इन द सम कंटेनर, सेम कंटेनर इन द सॉल्यूशंस ऑफ मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। देखो नेक्स्ट देखो 6 नंबर, देखो 6 में पूछा गया है लियोफिलिक कोलाइड्स एंड लियोफोबिक कोलाइड्स। इसमें देखो ये सॉल्वेंट लाइकिंग होता है, ये क्या होता है, सॉल्वेंट हेटिंग होता है, यानी सॉल्वेंट को पसंद नहीं करता है, मैंने कि दूर जाता है इससे, इसे सॉल्वेंट को पास जाता है। रिवर्सिबल सोल होता है, ये इरिवर्सिबल सोल होगा, ये क्वाइट स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट टू प्रिजर्व। ओके, और देखते हैं, इट कैन बी इजिली कोगुलेटेड, इट कैन बी कोगुलेटेड इजिली। इसमें कोगुलेटेड फॉर्म नहीं करता, इसमें इजिली फॉर्म करता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं गम, इसमें जेलाटिन। ओके, इसमें देखो एग्जाम्पल NaCl प्लस AgNO3, माने कि सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन करेंगे, देखो प्लस माइनस करोगे तो क्या होगा, इस प्लस के बगल में क्या होगा, नाइट्रेट NO3 आ जाएगा, अब Ag के प्लस में क्या हो जाएगा, Ag के प्लस के बगल में क्या आ जाएगा, Cl, तो AgCl फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, देखो ये तो बहुत एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ द मोलिकुलर स्पेसिस एट द सरफेस rather than in the bulk of the solid or liquid is termed as adsorption. ओके, इसमें देखो इट इज द फिनोमिना इन विच द सब्सटेंस assimilated is uniformly distributed throughout the body of the solid और लिक्विड्स। ओके, देखो ये जो है एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, ये क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है। इट इज ए सरफेस फिनोमिना, इट इज ए बल्क फिनोमिना। ये देखो इसमें जो फोर्स एक्ट होता है ना, आपको अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा, इसमें बैलेंस फोर्स एक्ट होगा। देखो इट इज ए क्या हुआ, हेट्रोजीनियस प्रोसेस है, इसमें क्या बताओ, इट इज ए होमोजीनियस प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत ही ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में डिफरेंस बिटवीन क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो भी इस ये जो ओर होता है ना, इसको जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं उसको बोलते हैं रोस्टिंग। इसमें क्या होता है, इन द ऑब्सेंस या लिमिट में हीट करते हैं उसको प्रोसेस बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द ऑब्सेंस या लिमिटेड ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे, इसको रोस्टिंग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन बोलेंगे। देखो इट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली सल्फाइड ओर, ये इट इज एप्लीकेबल फॉर किस पे, कार्बोनेट ओर। ओके, देखो इसको एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, हीट करोगे साथ में, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इसमें देखो जिंक कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। बहुत ईजी है और आप याद भी कर सकते हो, आप फुल स्कोर 6 to 8 मार्क्स आराम से ऑब्टेन कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट 9 नंबर देखो, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन या डिफरेंस बिटवीन फ्यूजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। बहुत ईजी है, देखो फिजिकल और केमिकल दोनों देख लो। इसमें जो होता है, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्सेस। क्या होता है, वांडरवाल फोर्स होता है, इसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसमें देखो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, क्या होता है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। और सेकेंड देखो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। देखो नेक्स्ट, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो होता है। इसमें क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत लो होता है। इसमें इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत हाई होता है। देखो इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, इसमें हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप याद कर सकते हो। देखो नो एप्रिसिबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, इसमें हायर एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा, आप याद कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट
10 नंबर देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स और पावर टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, देखो इट इज द नंबर या रिएक्टिंग स्पेसिस इन्वॉल्व इन साइमल्टेनियस कोलिजन इन एन एलिमेंट्री और सिंपलेक्स रिएक्शन। ओके देखो इट का होगा, इट इज इसका वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन में भी हो सकता है और साथ में जीरो हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, ओनली होल नंबर होगा, लेकिन जीरो कंसीडर नहीं होगा, जीरो काउंट नहीं होता है, इसमें जीरो नहीं होगा। इट इज कैन डिटरमाइन बाई एक्सपेरिमेंटली। अब ये क्या होता है, थ्योरेटिकली द्वारा आप डिटरमाइन कर सकते हो इसको। देखो इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री में सिंगल स्टेप और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी आपको टेक पार्ट करता है। ये कहा इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एग्जाम्पल याद कर सकते हैं आप, देखो H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर देखो H2O2 क्या हो जाएगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। देखो N2O4 क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और NO प्लस O2 करेंगे तो क्या होगा, NO2 होगा। ईजी है ये, इसको भी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन सर्किट इज ओपन। ओके इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज सर्किट। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। देखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ द सर्किट। ये कहो इट इज डिपेंडेंट ऑफ द रजिस्टर ऑफ द सर्किट। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है। देखो इसे फॉर्मूला बता सकते हैं, E = V + IR होता है, इसमें क्या होगा, V = IR होगा इसमें। देखो ये भी पूछा गया है ग्लोबुलस एंड फाइब्रस प्रोटीज में क्या डिफरेंस है, तो देख लो इट इज ए हेलिक्स स्ट्रक्चर इनेचर में होता है, या स्पेकल बोल सकते हैं। क्या होगा, दे है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, या लॉन्ग एंड नैरो भी बोल सकते हैं। और देखो यहाँ पर इट इज सोलुबल इन वाटर। ये क्या होता है, वाटर में घुला हुआ होता है। इट इज नॉट सोलुबल इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये क्या होगा, इट गिव्स अ स्ट्रेंथ इन आवर बॉडी। ओके अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं कि दे हैव H बॉन्डिंग, मैंने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुटा हुआ रहता है। और दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है। इसमें एग्जांपल इंसुलिन, इसका एग्जांपल मायोग्लोबिन, इसका केराटिन और मायोसिन। ये आपको 12 का 12 आपको करा दिया गया है डिफरेंस बिटवीन सारे। और सेकेंड पार्ट में 13 से लेके आपको जितना भी बचा हुआ है रिमेनिंग, आपको सभी को करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।